गुड मॉर्निंग टू क्लास 5th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट किया था। विंडोज़ 10 के बारे में हमने पेज नंबर 13 में स्टार्ट किया था और आई होप आपने सबने ये होमवर्क कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने कॉपी भी चेक करवा ली, बाकी के जो बच्चे हैं वो भी मंडे को आके कॉपी चेक करा लीजिए। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे कि आपके सिलेबस में चैप्टर फर्स्ट सेकंड ऐसे इस बार पूरे के पूरे आएंगे, लेकिन मैं आपको सीरीज वाइज वैसे पढ़ा रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर होता है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये जो चैप्टर है लॉगऑन केटर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का ही विंडो 10 का ही एक पार्ट्स है। अभी डायरेक्टली हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। मोर अबाउट MS पेंट, पेज नंबर 40 पे जाएंगे। पेज नंबर 40 पे आ गए। क्या है? मोर अबाउट MS पेंट। ऐसे यहाँ पे मोर अबाउट क्यों लिखा हुआ है? लास्ट चैप्टर तो MS पेंट का नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने MS पेंट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसी के आगे आपको यहाँ पे MS पेंट में क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइंग करने के लिए काम आता है। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, इसके जो प्रैक्टिकल है, जब भी स्कूल्स ओपन होगी और रेगुलर होगी तब मैं आपको इसमें करवाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट is the program that is used to draw and color pictures using various tools। सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है हाउ टू ओपन MS पेंट। ये सभी बच्चों को आता है कि कैसे इसके अंदर क्लिक ऑन द एसेसरीज, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, ओपन MS ऑफिस। फिर इसके अंदर ऑफिस के अंदर जाओगे तो MS पेंट आपको दिखेगा, या आप डायरेक्टली भी इसको शॉर्ट की करके कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ए प्रोग्राम। ये क्या है? एक प्रोग्राम है दैट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। इसका मेन काम क्या होता है? ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। अब वो कैसे करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। यहाँ पे यूजिंग लिखा हुआ है, मतलब वेरियस टूल्स के अलग अलग टूल्स से की सहायता से इसको क्या किया जाता है? ड्रॉ और कलर किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वेरियस टूल ऑफ पेंट दैट यू ड्रॉ एंड, और बहुत सारे ये टूल्स के बारे में हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट MS पेंट्स एंड इट्स कमांड। अब सबसे पहले जो टूल होता है सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल क्या होता है? कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, लेफ्ट माउस बटन से उसको सेलेक्ट किया जाता है। अब ये टूल का नाम है दी सेलेक्ट टूल इज़ द यूज टू सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अब मान लो आपने कोई ड्राइंग किया, ये डायग्राम पे जाओ, मान लो ये आपने स्टार को ड्राइंग किया, इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे? ये डॉट डॉट आ जाएंगे, इसको लेफ्ट माउस बटन को आप दबाओगे और इसके ऊपर स्क्रीन पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द पार्ट ऑफ द पिक्चर we can either cut it, copy it and even delete it। जब एक चीज़ आपको कंप्यूटर में, नॉट ओनली MS पेंट, सभी चीज़ में आपको ये याद करना है इसको कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी वर्ड MS ऑफिस का काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप सेलेक्ट करोगे जब भी कंप्यूटर को पता चलेगा कि वो सेलेक्ट किया हुआ जो हिस्सा है उसी के ऊपर काम करना है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तब वो कुछ भी काम नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने का एक सही तरीका होगा। अगर आपने सेलेक्ट किया, जैसे मोबाइल के अंदर भी कोई वर्ड कॉपी करते हैं तो क्या होता है? पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, जब भी पेस्ट होगा। अगर आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया तो डायरेक्टली कॉपी नहीं होगा।
The select tool is used to select a part of drawing. After selecting the part of a picture, we can either cut it, copy it and even delete it. Delete भी कर सकते हैं. The select tool is present in the image group on the home tab. अब ये होम टैब जो होती है उसके अंदर होता है क्या, किस नाम से होता है, इमेज ग्रुप के नाम से होता है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टूल ए ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स. और ये क्या होगा, इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू आपको दिखेगा. द मेनू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिलेक्शन शेप एंड सिलेक्शन ऑप्शन. उसके अंदर क्या दिखेगा, सिलेक्शन शेप, और उसमें वो बताएगा कि आपको किस तरह का डायग्राम चाहिए, आकार बताएगा, और ऑप्शन. इसके अंदर ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरह के आपको ऑप्शंस भी मिलेगा. कोई रेक्टेंगल में, कोई स्क्वायर में, अलग पहले से ही पिक्चर बनी हुई होगी कि आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए. और शेप्स में क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको शेप्स मिलेंगे जो कि आपको उस कॉलम के अंदर सूटेबल. ये लगभग दोनों एक ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंप्यूटर्स में इसको अलग टूल्स दिया गया है. इट प्रोवाइडेड 2 सिलेक्शन टूल्स. सिलेक्शन शेप्स में क्या होगा, ये सिलेक्शन शेप्स, इसमें जाएंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इमेज ग्रुप में जाएंगे होम टैब के द्वारा, उसके बाद सिलेक्शन शेप. इट प्रोवाइडेड 2 सिलेक्शन शेप टूल. दे आर 2 तरह के होंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल. रेक्टेंगल मतलब आयताकार, जिसकी एक सेकेंड, इस तरह की आकार का जो होता है, इसको आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, रेक्टेंगल आयताकार. आपको इस तरह से बॉक्स मिल जाएगा. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्ड पार्ट ऑफ द. बहुत सारी यहाँ पे ड्राइंग दिखेगी आपको, स्क्वायर में भी दिखेगा, ट्राइंगल भी दिखेगा, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर 2 तरह के ही मिलेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर. उसमें जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें ये दिखेगा. जैसे सिलेक्शन शेप में गए, इसमें क्या दिखा, रेक्टेंगल सिलेक्शन. दूसरा दिखेगा फ्री फॉर्म सिलेक्शन. अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी इरेगुलर शेप्ड पार्ट ऑफ द ड्राइंग. और इसके अंदर आप कोई भी इरेगुलर शेप्स कर सकते हैं आप. जैसे कोई ऐसा शेप्स होता है कोई भी इस तरह का, इसका कोई भी आकार नहीं होता है, कोई भी तरह का. इसमें बहुत सारे ऐसे आपको शेप है, आपको जो मनपसंद जो चीज़ होती है वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. कुछ ऐसे साइज होते हैं जिसका आकार होता है, जैसे ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल. इस तरह का जो रेक्टेंगल और पूरा बराबर, ये इसके सबके नाम होते हैं. लेकिन कुछ इरेगुलर शेप जिसका कोई शेप नहीं होता है, इस तरह से अगर बना दें, इसका ये कोई शेप नहीं और इसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया है, उसमें से भी अपन फ्री होते हैं, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं. आप सेकंड में जाएंगे, सिलेक्शन ऑप्शन. सेलेक्ट ऑल. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑल पिक्चर. ये इसका काम क्या होता है, पूरी पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट करने का इसका काम होता है. इनवर्ट सिलेक्शन. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट द करंटली सेलेक्टेड एरिया. अब इसके अंदर ये किस लिए होता है, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरा पिक्चर को, लेकिन अगर इसमें से हम कुछ सेलेक्टेड एरिया को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर मतलब थोड़ा सा सेलेक्ट भी कर सकते हैं. अगर मान लो हमने यहाँ तक ही सेलेक्ट करा है तो उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट ऑप्शन में जाएंगे, उसके अंदर वो पिक्चर आएगी कि कितना आपको सेलेक्ट करना है, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट ऑल में तो सबका सब सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन इन्वर्ट के लिए क्या होता है, जो अपने को सेलेक्ट करना चाहते हैं वही सेलेक्ट होता है. The delete option under the selection option of the select tool is menu used to delete the selected part of the drawing. कीबोर्ड में जाएंगे, जहाँ पे डिलीट ऑप्शन अपने को दिखता है उस पे सेलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा. लेट्स अस सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग यूजिंग द सेलेक्ट टूल. अब ये बता रहा है कि किस तरह करते हैं. मान लो हमने ये ड्राइंग बनाया,
ठीक है, ये शेप ले लिया और ये ड्राइंग बनाया। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर डॉट डॉट आ जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल प्रैक्टिकल में करोगे तो पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा और ब्लू कलर में, MS वर्ड में ब्लू में दिखता है और दूसरे में अलग अलग कलर में दिखता है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप अंडर द सिलेक्शन शेप्स, और सिलेक्शन शेप्स के अंदर इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे। ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग, और उसको ड्रैग करेंगे कि कितना पार्ट आपको इसमें सिलेक्शन करना है। ड्रैग करेंगे, माउस को लेफ्ट बटन को दबाया और जितना जितना अपने को चाहिए उतना ये कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा। आपके होमवर्क में रिकॉल टाइम्स करना है। रिकॉल टाइम्स कहाँ तक करना है, आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक रिकॉल टाइम लिखना है, अच्छे से अच्छी राइटिंग से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।